हेलो दोस्तों, आरके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज लिमिट की क्लास होने वाली है सबसे इम्पोर्टेंट। आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। आज हम बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब तक हमने उन टाइप के क्वेश्चन को टच भी नहीं किया है शायद। साथ ही साथ यहाँ पर अब तक पूछे गए क्वेश्चन भी हम लेंगे जो आरपीएससी में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी हम लेने वाले हैं। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर आज का लेक्चर आपको पूरा देखना है और आपको हर बार किसी भी लेक्चर के एंड में हमेशा ही ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद विविध नहीं पढ़ते हैं क्या, तो आपको विविध में क्या लगता है, कुछ डिफरेंट और अजीब टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं हाई अप्रोच के। तो उसी टाइप का आप हर लेक्चर के एंडिंग में महसूस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ लिमिट, उसका पहला क्वेश्चन क्या है देखो दोस्तों, ये जो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जिसमें आपको लिमिट तो दे रखी इनफाइनाइट और ऐसे डैश डैश करके बहुत सारी टर्म दे रखी है, मतलब इनफाइनाइट टर्म ही हमें दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना, जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म ऐसे एंड सो ऑन करके इनफाइनाइट टर्म दे रखी हो, आप उसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो लास्ट जो टर्म आपको दिखाई दे रही है इसको आप एक बार ब्रेक कर लीजिए। इसको हमें क्या करना, ब्रेक करना। और कैसे ब्रेक करना इसका भी तरीका अपने पास होना चाहिए। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, तो आपको इस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न में फर्स्ट टाइप का देखने को मिलता है, और जिसके लिए हम क्या करते हैं, a अपॉन एक्स प्लस ए और b अपॉन में x प्लस बी, ऐसे ही तो करते हैं। अगर मैं a और b की वैल्यू निकाल लेता हूं तो अपना काम हो जाएगा ना इजीली, कैपिटल A और कैपिटल B। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या है, ध्यान से देखना। यहां पर लास्ट जो टर्म है 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, अगर मैं इसके ऊपर कांस्टेंट निकालने की बात करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2n माइनस 1 और इसको मैं लिख देता हूं 2n प्लस 1। अब देखो, आप इसके लिए कांस्टेंट निकालने की जब बात करोगे तो n का मान आपको 1/2 रखना पड़ेगा इसको छोड़कर। तो n की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 2 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, तो 1/2 इसका कांस्टेंट आ जाएगा। इसके लिए निकालोगे तो n की वैल्यू आपको माइनस 1/2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2n प्लस 1 को 0 के बराबर रखने पर n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2। अब आप इसको छोड़कर n की जगह माइनस 1/2 रख दो, तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, तो 1 माइनस आएगा, ये आ जाएगा आपके माइनस का 1/2। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर इसको मैं लिखने वाला कैसे हूं, ये जो लिखा हुआ ना, ये दोनों कांस्टेंट को मैंने कर दिया बाहर, 1/2 को तो मैं कर देता हूं बाहर, और ये आ जाएगा आपके 1 अपॉन में 2n माइनस 1 और माइनस में 2n प्लस 1। बस जैसे लास्ट टर्म ब्रेक हुई ना, वैसे सारी टर्म ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि ये फर्स्ट वाला ये जो है ना सिस्टम, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/2 और 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। आप इसको सोल्व करके देख लो, यही आएगा आपके एलसीएम आ जाएगा आपके 1 इंटू 3, तो और 3 माइनस 1 2, जो इसको कैंसिल कर देगा। जो ये वाली टर्म है इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे लेकिन, और ऐसे नीचे लिखोगे ना तभी आप क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ पाओगे। 1/2 और इसमें 1/3 माइनस 1/5, देख लो भले आप 1/3 माइनस 3 इंटू 5, तो एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 जो 2 बनेगा इसको काट देगा, फिर से वही टर्म आ जाएगी। अब आप एक काम करो, आप कब तक लिखना आपको, तो आपको ये देखना कि इसमें कितने टर्म है, ये 1/3 है ना, तो आगे रिपीट हो जाए वहां तक आपको लिखना, रिपीट होने लग जाए बस। क्लियर? तो अपने रिपीट होने लग गया ना, अब आपको सारी टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट टर्म लिख दो केवल आप। लास्ट टर्म को ब्रेक हमने किया था 1/2 और 1 अपॉन में 2n माइनस 1 और माइनस में 2n प्लस 1। बस अब देखो इसको कैंसिल करेंगे, और जो कैंसिल हो रही है टर्म्स उनको कैंसिल कर दो और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। देखो ना, ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा आपकी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, और एक बार कैंसिल होने लग गया ना तो फिर वो नीचे सारे ही कैंसिल होने लग जाएंगे। अब तो ये कैंसिल हुआ तो फिर ये डायगोनल ये भी कैंसिल होगा, और ये कैंसिल होते 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 ये अपना कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई होगा, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे कोई टर्म नहीं है। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। देखो अब आपके जो रिमेनिंग टर्म्स है ना उनको लिख दो आप
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपके क्या बचा है शुरुआत में 1/2 और यहाँ पर क्या बचा है आपके माइनस में 1/2 और 1 में 2n+1। n की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो 1/2 और -0, क्या आंसर आ जाएगा आपके 1/2। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में अभी और भी करवा रहा हूँ, और उन क्वेश्चन को देखो, आज क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। ये देखिए आप जितने भी क्वेश्चन लेने वाले हैं इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए आप, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो समाकलन में लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर आपकी ये वाला क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोगों को आज देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट आ जाता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन पर आज के। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस बार 3 पद दे रखे है ना, इस बार आपको कितने पद दे रखे, 3 पद दे रखे, तो तीनों को ब्रेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो कैसे करेंगे, 1 में n+1 और n+2 लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करोगे तो एक के अपॉन में तो आ जाएगा n, फिर आ जाएगा आपके n+1 और फिर आ जाएगा आपके n+2। इसके ऊपर वाला कांस्टेंट निकालो तो n की वैल्यू, इसको 0 के बराबर रखने पर n की वैल्यू क्या रही, 0। तो इसको छोड़कर आप n की वैल्यू 0 रखोगे ना तो 1 × 2 यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर। देन इसके लिए निकालोगे तो n की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी, इसको छोड़कर n की जगह -1 रखो आप, तो ये तो हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1, तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा -1। देन उसके लिए निकालोगे तो n की वैल्यू -2 रखना, इसको छोड़कर n की जगह -2 रखोगे ना तो ये आ जाएगा 1/2 अगेन, ये क्या आ गया आपके 1/2। बस आप इसको इस तरीके से मैनेज कर लो। यहाँ पर लास्ट वाली जो टर्म है ना उसको मैं लिख रहा हूं, देखो लास्ट वाली जो टर्म आई आपके वो 1/2 अपॉन में n, 1/2 अपॉन n और -1/n+1 और +1/2 n+2। लिखने का तरीका भी ऐसे रखो जैसे बढ़ते हुए क्रम में रखना है, ऊट पटांग नहीं रख रहे, n+1 को आगे रख दिया, n को बीच में रख दिया, n+2 को, तो इससे हमारा ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर पहला वाला प्राप्त करना ना तो इसमें n की जगह आपको क्या रखना, जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि पहली वाली टर्म प्राप्त करनी है nवें पद से, तो आपको n का मान क्या रखना होगा, 1, तो 1 2 3 ये आ जाएगा ना। तो आप nth जो टर्म है ना इसमें n की जगह 1 पुट कर दो बस, तो ये आपके क्या आएगा 1/2 अपॉन में 1 -1 अपॉन में 2 और +1/2 अपॉन में 3। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो पहली टर्म आ जाएगी। अब इसी में आप n की, अगर मैं कहूं कि ये nth टर्म है और सेकंड टर्म प्राप्त करनी है तो n की जगह 2 पुट कर दो। तो मैं अगर n की जगह 2 पुट करता हूं, अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 1/2। इसमें n की जगह 2 पुट करता हूं तो 1/2 अपॉन 2 -1 अपॉन में 3 और +1/2 अपॉन में 4। अच्छा नॉर्मली अगर nth टर्म में आपके 3 पद दे रखे हैं ना, 3 फैक्टर है ना, तो आप कम से कम यहाँ पर 3 तो लिखो ही सही, और जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे, और ज्यादा लिखने में नुकसान नहीं है, फायदा ही है। मैं n की वैल्यू जैसे आगे 3 4 5 होगी ना तो उसके लिए मैं रख रहा हूं यहाँ पर 1/2 अपॉन 3 -1 अपॉन 4 +1/2 अपॉन में 5। देखिए कोई टर्म कैंसिल होने लग गई है क्या, तो देखते हैं यहाँ पर कोई भी पद आपके, जैसे अपॉन वाले को देखते हैं, ये आपके 1/2 है, ये तो 1/2 अपॉन 2, ये जिसके नीचे 3 आ रहा है, देखो आप यहां से पता चल रहा है ये आपके जो आ रहा है ना ये कैंसिल हो रहे हैं। देख लो कैसे कैंसिल हो रहे हैं, देखो ना ये आपके माइनस का 1/3 है और ये 1/6 और 1/6 मिलकर प्लस का 1/3 बन जाएगा, ये कट जाएगा। क्लियर। और एक बार अगर सिस्टम कटने लग गया ना पूरा तो बस ये आपकी इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके कैंसिल होते रहेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा और ऊपर जाना पड़ सकता है, इसमें भी और ऊपर जाना पड़ सकता है। अच्छा ऊपर वाले तो सारे कैंसिल हो गए, इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें मुझे एक आध टर्म और, जैसे नीचे यहाँ पर ऊपर 3 पद लिखे हैं तो नीचे भी लिख लेने चाहिए। तो यहाँ पर आपके क्या आएगा 1/2 अपॉन में, क्योंकि ये n है तो इसे जस्ट पहले n-1 आएगा, माइनस का 1/n और प्लस में 1/2 अपॉन में n+1, देन प्लस में 1/2
अपॉन में n-2 और माइनस का 1 अपॉन में n-1 और प्लस में 1/2 अपॉन में n। ज्यादा लिखने में कोई घाटा नहीं है, कम लिखने में कंफ्यूजन रहता है। तो मैं हमेशा ही आप लोगों को ये कहूंगा कि जब आप किसी क्वेश्चन को देखकर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, यार आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपने जितना दिमाग खपाया है ना, टाइम वेस्ट जितना किया ना, उतनी देर में आप लिख लेते हैं इन टर्म्स को। देखो अब आपका आप इजी हो गया। जैसे ऊपर ऐसे सीधे में कट गए ना 3 छोड़कर, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी 3 छोड़कर कट जाएंगे, बस ये हो जाएगा काम क्लियर। और फिर बस ये सिस्टम कटने लग जाएगा। देखो कट भी रहे कि नहीं कट रहे हैं, 1/2n और 1/2n प्लस 1/n हो जाएगा, जो -1/n को काट देगा क्लियर। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है ना, उनको आप लिख दो। तो रिमेनिंग जो टर्म्स है उनका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो क्या क्या बचा है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पर आपके एक तो बच गया 1/2, 1/2/1 -1/2 और प्लस 1/2/2, ये एक तो बच रहा है क्लियर। और दूसरा नीचे से अगर मैं आऊं तो ये बच रहा है आपके 1/2 n + 1। अभी इनमें से भी और कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 1/n + 1 और प्लस के 1/2 और n + क्लियर। अब इनको सोल्व कर लो ना आप। अच्छा देखो ये 1/2 प्लस का और ये 1/2 माइनस का, ये तो कट ही जाएंगे आपके। और आपके कौन सा वाला कट रहा है, और आपके नहीं कट रहा है, कोई भी कट जाए एक आधा तो बढ़िया रहता। अच्छा देखो गलती तो नहीं कर दी, n+1 सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर n की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं ना, 0 0 0, इनकी समस्या तो हो जाएगी खत्म, और आपके आंसर क्या आ जाएगा 1/4 + 0 + 0 + 0। ये इसका आंसर आ गया 1/4। और एक और बात, अब क्योंकि 2 क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब मैं बात को ज्यादा खोल के बता सकता हूँ। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी दे रखी है तो नीचे वाले पदों का तो कोई सेंस ही नहीं रह जाता है ना, क्योंकि उनका आंसर तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि अपॉन में n है ना, तो 0 बन जाएगा। तो ऊपर जो संख्याएं बची है वही आपका आंसर बस क्लियर। देखिए आज का थर्ड क्वेश्चन, f(x) बराबर दे रखा 1 - x/1 + x और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f cos x/x², इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप f cos x निकाल लो। f cos x क्या हो जाएगा, ये 1 - cos x अपॉन में 1 + cos x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो फिर आपको जो पूछा गया है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f cos x की जगह तो मैं रख देता हूं 1 - cos x अपॉन में 1 + cos x, 1 + cos x और अपॉन में x² जो यहां पर मैंने लिख दिया क्लियर। अब अगर x की जगह 0 रखते हैं ना, तो x की जगह 0 रखने पर यहां तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपकी क्या बन रहा है 2 बन रहा है, यहां दिक्कत नहीं, ये 0 बना रहा है और ये 0 बना रहा है। लिमिट के क्वेश्चन में अगर मान लो बहुत सारे फैक्टर दे रखे हो और लिमिट रखने पर जो जो फैक्टर नॉन जीरो बन रहे हैं ना, उनको तो आप रख दो, ताकि बाकी बची हुई समस्याओं को सोल्व करने में हमें कम समय लगेगा क्लियर। तो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर मैं एक काम करता हूँ ना, 1 - cos x इसमें नहीं रख रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने रख दिया 1 + cos 0 × x²। तो अपना काम इजी हो जाएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर यह आ जाएगा आपके 1 - cos x अपॉन में 2x²। क्लियर। अब अगर आप रखते हो तो ये 0/0 बन रहा है, और आप क्या लगाओगे यहाँ पर DLH, तो DLH फॉर्मूला लगा दो भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा sin x अपॉन में हो जाएगा 4x, फिर भी DLH लगाना पड़ेगा क्योंकि अगेन 0/0 बन रहा है, तो आप क्या लगाओगे DLH। तो ये आ जाएगा आपके लिमिट x टेंड्स टू 0 पर cos x अपॉन में 4 जो आ जाएगा आपके 1/4, ये आ गया क्लियर। तो कभी कभी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना होना तो समाकलन, लिमिट के क्वेश्चन में ही समाकलन डाल देगा, ऐसे फंक्शन को फंसाएगा वो, समीशन में देकर आपको उलझाना चाहेगा। तो इस तरीके से हम सुलझने का प्रयास करते सीखते जाएंगे क्लियर। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0+, का मतलब ये आपको RHL की तरफ ले जाने का प्रयास करा कि RHL चाहिए, sin √x और यहाँ पर 4th रूट है, ये 4 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। देखो मुझे RHL चाहिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 + h ये हो जाएगा ना,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपके साइन h की पावर 1/2 अपॉन में h की पावर 1/4। क्लियर। हमने स्टैंडर्ड लिमिट में ये देखा है कि जैसा थीटा यहां पर है वैसे ही थीटा अगर नीचे है और h टेंड्स टू 0 दे रखा तो 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर एक दिक्कत दिखाई दे रही है कि जैसा थीटा ऊपर है वैसा नीचे नहीं है, क्योंकि ऊपर 1/2 पावर है, नीचे 1/4 है। तो परिमेयीकरण करवा दो ना आप, h की पावर 1/4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये वाला बेनिफिट मिलेगा कि नीचे जो पावर थोड़ी पीछे चल रही थी ना, वो भी अब आपके h की पावर 1/2 हो जाएगी और इनटू में आपके क्या बच जाएगा, ये ऊपर वाला। तो देखो इसको तो आप स्टैंडर्ड लिमिट से 1 रख सकते हो और ये आपके हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर आपके कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। यही अगर आपको 0 माइनस पूछता ना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 0 माइनस h रखोगे तो 0 माइनस h तो काल्पनिक हो जाएगा, नहीं रख सकते। क्लियर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, और कम से कम अगर आप इस लिमिट वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि हमने अब तक 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं जो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनाते हैं। एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया मैंने जिससे कि आप उसमें उलझ जाएं। बहुत ही सुलझी हुई रणनीति के साथ मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूले लिखे हैं और मैंने आपको ये कहा कि कहीं भी लिमिट की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है और आपको फंक्शन के देखने की जरूरत नहीं कि अपॉन में जो पावर में हर में है फंक्शन की अंश में है ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं। बस आपको ये देखना कि 1 की पावर इन्फिनिटी जो बन रहा है ना वो इस टाइप का बन रहा है कि इस टाइप का बन रहा है, बस ये देखना। जैसे कि 1 प्लस एफ एक्स यानी 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, बन तो 1 की पावर इन्फिनिटी रहा, लेकिन एफ एक्स खुद 1 बन रहा है कि 0 बन रहा है। तो इसमें 1 की पावर इन्फिनिटी इस फॉर्मेट में जब गिवन लिमिट आपने रखी तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो तो आप क्या करेंगे, e की पावर लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स। और दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि एफ एक्स 0 नहीं बन के खुद ही क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो तो फिर आपको क्या करना, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स करना। इस क्वेश्चन में आप अगर x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं ना तो ये तो क्या बनेगा आपकी साइन 0 जो 0 बन गया, कोस 0 जो आपके 1 बन गया। तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, तो एफ एक्स यहां पर कौन है, ये साइन 1 अपॉन एक्स है। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और साइन एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं स्टैंडर्ड लिमिट भी आप लोगों को लिखवा चुका हूं ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 1/x अपॉन में 1/x, एक्स की जगह इन्फिनिटी अगर पुट करते हो तो ये आपके बन जाएगा e की पावर में 1। तो आंसर आ जाएगा आपके e, इसका आंसर आपकी क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट से आपका इसका रिजल्ट 1 होता है। क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये क्वेश्चन समीशन में दे रखा है कि समीशन t की पावर x, जहां पर t का मान 2 से शुरू होता है और 206 पर एंड हो जाता है, माइनस में 205, 2005, 2006, 2005 बटेवा x। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली जिस सन में पूछे जाते हैं ना वही संख्या थी। जैसे अब की बार 2024 के लगभग पूछ लेंगे आप कि 2 से लेकर 2000, मतलब किसी भी सन में अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन सेट करना होता है ना तो वो सन डाल देते हैं इसमें। क्लियर। ईयर। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, पहले तो इसका समीशन खोलो आप। अगर मैं इसका समीशन खोलता हूं ना तो 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपके 2006 इसकी पावर में x और माइनस का 2005। क्लियर। और अपॉन में आपकी क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अब अगर आप इसमें x की जगह गिवन लिमिट पुट करते हैं तो आपके 0/0 बन रहा है, क्योंकि ये टोटल जो ब्रैकेट में लिखे हुए ना ये 1 से शुरू होते हैं ना, अगर तो 2006 पद हो जाते हैं। 1 नहीं है इसका मतलब 2005 पद है। तो अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो 1 + 1 + 2005 हो जाएंगे टोटल। तो 2005 में से 2005 जाएगा तो 0/0 DLH। क्लियर। हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है तो DLH हम लगाएंगे और DLH आप लगा लो लिमिट x टेंड्स टू 0
2 की पावर x log 2, 3 की पावर x log 3 एंड सो ऑन 2006 की पावर x log 2006। और ये वाला आपके 0 हो जाएगा और x जो अपॉन में लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव आपकी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो log 2, log 3, log 4, log 2006। एक बात बताओ, इन सबको log m प्लस n को log m इंटू n ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये तो आपके, अच्छा 1 नहीं है तो 1 लिख दो ना, आप क्या दिक्कत है। ये तो आपके log फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखता हूँ नॉर्मली, वैसे आपकी बुक में ऐसे लिखा होता है, मैं इसको मेरी आदत में ये वाला है। क्लियर। तो log फैक्टोरियल 2006 हो जाएगा जो आपके इस ऑप्शन में दे रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें समेशन वाला क्वेश्चन, सॉरी इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दे रखा है। और इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं, या ऐसे ही समझ लो, फॉर्मूला लिखो क्या। जैसे कि फॉर्मूला ये है कि x1 से x2 लिमिट दे रखी है, x1 से x2 लिमिट दे रखी है और fx दे रखा है आपको dx। और अगर आपको इस फंक्शन को करना हो डिफरेंशिएट, क्या करना हो, डिफरेंशिएट करना हो। अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना हो ना तो आप क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएट कब करना है वो बात की बात है। अगर डिफरेंशिएट करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, आप क्या करोगे, फंक्शन में x2 रखोगे अपर लिमिट और x2 का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन में आप x1 रखोगे इंटू x1 का डेरिवेटिव, बस ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ये जो क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है मैं इसको थोड़ा सा सुधार करके ऐसे लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 टू x लिमिट t log 1 प्लस टी अपॉन में t की पावर 4 प्लस में 4 और अपॉन में आपके लिखा हुआ है x क्यूब, जो बाहर लिखा हुआ था ना उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, अच्छा 99 पॉसिबिलिटी 99% 100 ही मान लो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है ना तो 0/0 फॉर्मेट ही बनेगा, वो अवकलन करना ही पड़ेगा। अभी हम चेक करते हैं बन रहा है क्या। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो नीचे तो 0 बन गया, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं सिस्टम, यहाँ पर लिमिट में x दिखाई दे रहा है, तो लोअर लिमिट भी 0 हो जाए अपर लिमिट भी 0 हो जाए तो फंक्शन इंटीग्रेशन में रिजल्ट 0 होता है ना। तो ऊपर भी 0 बना, नीचे भी 0, तो अवकलन करना पड़ेगा। और अवकलन करना पड़ेगा तो कैसे करोगे, देखो नीचे वाले का अवकलन तो बहुत फटाफट हम कर लेंगे, उसका तो हो जाएगा आपकी क्या 3x², ये हो गया 3x²। ऊपर वाले का कैसे करना है, अपर लिमिट रखो फंक्शन में x log 1 प्लस x अपॉन में x की पावर 4 प्लस 4 इंटू x का डेरिवेटिव जो 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0 रखूंगा तो पूरा ही फंक्शन क्या हो जाएगा 0। फॉर्मूला देख लो आप, जो जितने भी t है उनकी जगह आपने क्या रख दिया x इंटू x का डेरिवेटिव। फिर आप क्या करोगे, लोअर लिमिट यानी t की जगह 0 रखोगे तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आपके फंक्शन जो है ना अब नॉर्मल हो गया है, अब हम इसको चाहे जैसे कंट्रोल कर सकते हैं। x log 1 प्लस x अपॉन में 3x² और x की पावर 4 प्लस में 4। अच्छा देखो ये कट जाएगा। अब मैं x की जगह अगर 0 रखता हूं ना तो इस फैक्टर को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो जिसको दिक्कत नहीं हो रही है ना उसको तो जबरदस्ती क्यों चलाएंगे, उसके अवकलन को तो क्यों चलाएंगे हम अपने काम को कम से कम करना चाहते हैं। ये 1 प्लस एक्स अपॉन में 3x और ये आ जाएगा 0 प्लस 4। अब आप देखो जो फंक्शन 0/0 बन रहा है उसमें DLH लगा लो बस। अगर मैं DLH लगाता हूं अब तो क्योंकि 0 रखेंगे तो log 1 जो 0 होता है अपॉन में भी 0 बन रहा है, तो ये आ जाएगा आपके 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में 3 इंटू 1 इंटू 4। तो आंसर आ जाएगा आपके x की जगह 0 रखने पर 1 अपॉन में 12, ये आंसर है। आगे की कैलकुलेशन तो आप चाहे जैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो शुरुआत में मैंने सिस्टम बताया ना ये समझना जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आया होगा ना तो आगे का काम बहुत इजी है आपका। क्लियर। आप इसको समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूं फिर मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो इसी टाइप का है।
अगला क्वेश्चन, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो ऊपर 0 बन गया है, नीचे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होने से ये भी 0 बन गया है, तो DLH लगेगा। क्लियर? तो 0/0 फॉर्मेट होता है, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर? DLH लगाना है। आज सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के डिफरेंट वे में क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। हमने बेसिक अच्छे कर लिए, हमने DLH के खूब सारे क्वेश्चन कर लिए, तरह तरह के क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आज के क्वेश्चन और भी डिफरेंट है और अब तक पूछे गए क्वेश्चन भी इसमें है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर अगर ये फंक्शन ऊपर तो सिंपल डेरिवेटिव होगा और इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेशन का सिस्टम चलेगा, u इंटू वी से करोगे ना तो 1 e की पावर x स्क्वायर, और अगर मैं x को छोड़ता हूं तो e की पावर x स्क्वायर का हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके 2x। नीचे वाले का करोगे ना तो अपर लिमिट e की पावर x स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव, लिमिट का डेरिवेटिव, और लोअर लिमिट ये आ जाएगा आपकी e की पावर 0 और 0 का डेरिवेटिव 0। लिमिट क्या दे रखी है आपको? x टेंड्स टू 0। अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो ये हो जाएगा 1 + 0 अपॉन में 1 - 0, आंसर आ जाएगा आपके पास। बस अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है और ये क्वेश्चन 2013-14 की वैकेंसी में था। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 + x log 1 + b स्क्वायर इसकी पावर में दे रखा 1/x, और ये कह रहा है कि इसको सोल्व करने पर आंसर आ रहा है 2b sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा का मान क्या होना चाहिए? या तो आप ऑप्शन में से कोई वैल्यू उठा लो, जैसे +π/4 रख दो x की जगह, थीटा की जगह सीधा ही क्या रख दो +π/4, और फिर देखो इसकी लिमिट निकाल कर देखो क्या वही आ रहा है क्या आपके, या फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं फिर लास्ट में मैच करवा लेंगे। तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूं। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो 1 + 0 की पावर इंफिनिटी, तो आपके अकॉर्डिंग टू सिस्टम e की पावर में fx इंटू gx बनेगा ना, fx यानी x log 1 + b स्क्वायर, ये तो हो गया fx इंटू gx। x की लिमिट आपको क्या दे रखी है? 0 दे रखी है, और इसका आंसर आपके 2b sin स्क्वायर थीटा के बराबर है, ऐसा इसने कहा। देखो ये तो कट जाएगा आपके, और अब e की पावर में log है ना, तो दोनों ही सिस्टम हट जाएंगे और आपकी केवल क्या आ जाएगा 1 + b स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा 2b sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई? 1 + b स्क्वायर अपॉन में 2b आ गया। अब आप देखो यहां पर कि b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यहां पर sin स्क्वायर थीटा का जो sin स्क्वायर थीटा की अधिकतम, sin थीटा की अधिकतम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, और sin स्क्वायर थीटा का अधिकतम रिजल्ट होता है 1 और मिनिमम होता है 0। sin स्क्वायर थीटा की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? अच्छा, इसमें b की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं आप, तो ये सोचो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 1, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और 0 ही होनी चाहिए, उसके बीच में ही होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं b की वैल्यू यहां पर रख देता हूं 1, तो ये आ जाएगा 2/2, जो 1 हो रहा है। sin स्क्वायर थीटा को 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं b की वैल्यू कोई भी रखता हूं, जैसे अगर मैं b का मान रख देता हूं 2, तो 5/4 हो जाएगा। एक बात बताओ, 5/4 एक्सेप्ट कर लोगे क्या? sin स्क्वायर थीटा 1 से ज्यादा हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लोगे क्या? नहीं। अगर आप कोई दूसरी वैल्यू रखना चाहते हो, जैसे आप 1/2 रख रहे हो, यूं मान लो 1/2 रख रहे हो, तो भी 1 + 1/4 + 1 अपॉन में 1, तो एक से बड़ी संख्या तो ऊपर है और नीचे एक ही रह गया ना, तो टोटल फिर से 5/4 हो जाएगा। यानी आप b का मान 1 के अलावा जब भी रखोगे ना, 1 के अलावा कुछ भी रखोगे ना, तो आपकी रिजल्ट जो है 1 से बड़ा होगा। क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पर केवल और केवल कब एक्सेप्टेबल हुआ? जब b का मान आपके क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। क्लियर? सिंस sin स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड मिनिमम वैल्यू 0 होती है, जिसमें से केवल
b बराबर 1 रखने पर स्वीकार्य स्थिति प्राप्त होती है। b बराबर 1 रखने पर स्वीकार्य स्थिति प्राप्त होती है। तो b बराबर 1 रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा आपके 1 + 1 अपॉन में 2, यानी साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपके ±1, तो थीटा बराबर आ जाएगा ±π/2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए आप नेक्स्ट, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, नीचे 0 हो गया देखो, और लोअर लिमिट अपर लिमिट होने से ये भी 0 हो गया। अब मैं यहां पर इसका DLH लगा के ले लेता हूं। देखो क्या आएगा, अपर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, अपर लिमिट कहां रखोगे, t की जगह, सेक स्क्वायर x² इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट सेक स्क्वायर 0 और 0 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में इसका तो सिंपल u इंटू वी से चलेगा, तो x cos x और +1 इंटू साइन x। अब आप सिंपल क्वेश्चन को करते हैं वैसे कर लो, x की जगह 0 रखने पर ये तो 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो फिर से DLH लगाना पड़ेगा। एक बार तो हमने DLH लगा ही दिया, अगेन यहां पर DLH लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो 2x का अगर करता हूं ना तो सेक स्क्वायर x² को अगर छोड़ता हूं तो 2x का हो जाएगा 2, और अगर मैं 2x को छोड़ता हूं तो सेक स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा आपके 2 सेक x², और सेक का क्या होगा सेक x tan x। क्लियर। कैसे लिख रहा हूं, डेरिवेटिव तो आपको आना चाहिए, और यहां पर अगर मैं 1 का x का तो 1 हो जाएगा, देन x sin x, और फिर आपके sin x का क्या हो जाएगा cos x। क्लियर। तो स्टूडेंट अब अगर आप x की जगह 0 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, यहां पर आपके ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे बचेगा आपके 1 - 0 + 1, जो आपके 1 आंसर दे रहा है। क्लियर, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और इसका आंसर मुझे लगता है कि e² है, नहीं है, अच्छा नहीं है क्वेश्चन। देखो अभी क्वेश्चन जो है ना उस स्थिति में नहीं पहुंच रहा है, 1 अपॉन में 1 + x² दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 अपॉन में, एक काम करते हैं ना, x ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं, 1 + x - x अपॉन में 1 + x, और इसकी पावर में दे रखा 2x। ठीक है, ये ठीक रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा 1 - x अपॉन में 1 + x, और इसकी पावर में आपकी क्या है 2x बन गया। देखो कैसे, अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं ना, लिमिट x टेंड्स टू, इसका एक और मेथड भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हमने हमारे पास मैक्सिमम कम से कम जो है ना 2 मेथड तो होने चाहिए, ताकि हम डिसीजन को चेंज भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1/x आएगा, इसको आगे पीछे लिख दिया, 1/x + 1 आना था उसको मैंने लिख दिया। x की जगह इंफिनिटी रखोगे दिया तो 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी भी क्या हो जाएगा आपके 0, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो 1 की पावर इंफिनिटी को आप क्या लिखते हैं, e की पावर में fx × gx, यानी माइनस में 1 अपॉन में x 1 + 1/x इंटू 2x। क्लियर। तो इससे तो ये कट जाएगा, और अगर आप x की जगह इंफिनिटी रखते हो ना, अगर x की जगह इंफिनिटी रखते हो तो e की पावर में -2, जो आपके ये आएगा। अब आप अगले टाइप के क्वेश्चन में आ गए हैं जिसमें आपके समीशन लगा हुआ है, और ये और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। समीशन में जब आपके इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप कैसे करेंगे। देखो समीशन आपको दे रखा है, और एक nth टर्म आपको या तो दे रखी होगी, या फिर कभी कभी आपको बनानी भी पड़ सकती है, निकालनी भी पड़ सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन r = 1 to n और 1 अपॉन में √2nr - r² दे रखा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं
जिसमें r बराबर दे रखी है, r की स्टार्ट लिमिट तो दे रखी है n की, और r बराबर दे रखा 1 to n। आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, r अपॉन n की टर्म बनाने का प्रयास करेंगे। जितनी पावर r की है उतनी ही पावर n की नीचे आ जाए। जैसे r स्क्वायर हो तो नीचे भी क्या आ जाए, n स्क्वायर आ जाए। फिर जैसे ये बन जाएगा उसको तो x मान लेंगे। फिर एक्स्ट्रा जो आपके n बचेंगे 1/n उनको आप dx मान लेंगे। और जो आपके क्वेश्चन a to b fx a to b समीशन f r by n 1/n बनेगा ना, उसको हम इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम इंटीग्रेशन में इस तरीके से लिखेंगे। वो तो लिमिट तो आएगी और ये हो जाएगा fx dx, और लिमिट यहां से आएगी आपकी। लिमिट कैसे आएगी, ये जो a है ना उसमें n का भाग दे दो तो वो फर्स्ट लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट। b है उसमें भी n का भाग दे दो, वो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रही है। सबसे पहला काम, एक काम समीशन नहीं खोलना है, यहाँ पर समीशन में ही इसको सोल्व करेंगे। समीशन को इंटीग्रेशन में कैसे चेंज किया जाता है, इसके टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और समीशन आपको दे रखा है r इज इक्वल्स टू 1 to n। मैं क्या कह रहा था आपको कि जितने भी पावर की r है ना उसके नीचे उतनी ही पावर n की होनी चाहिए। तो आपके यहाँ r स्क्वायर है तो आप इसमें जबरदस्ती कॉमन ले लो, रूट में से n स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर मैं n स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये आपके क्या बन जाएगा 2r अपॉन n और माइनस r स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। क्लियर। देन स्टूडेंट यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to n। ये लिमिट निकालने का बहुत सस्ता तरीका बता दिया मैंने। मतलब कई बार बहुत परेशानियां होती है आपको, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसमें n का भाग दे दीजिए और a बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर a बाई n जितना आता है वो लोअर लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर b बाई n जितना आता है वो अपर लिमिट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखो ये आपकी क्या बन जाएगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 2r बाई n माइनस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये 1 अपॉन n स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा 1/n। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अब मैं इसको इंटीग्रेशन में चेंज करने वाला हूं। r बाई n की जगह तो मैं क्या रख देता हूं x, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में रूट ऑफ 2x और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और 1 अपॉन n आपकी क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बस लिमिट की बारी। लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर n/n, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके 1। क्लियर। लिमिट आ गई भाई 0 to 1। इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो कंप्लीट स्क्वायर हम बना सकते हैं इसको। तो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, इस चीज को यहाँ ले आता हूँ। लिमिट के लिए मैंने क्या किया वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि मुझे पूरा स्पेस मिल जाए। लिमिट कैसे निकाली मैंने, लिमिट निकाली मैंने लोअर लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1/n से जो 0 आ गई, और दूसरी लिमिट मैंने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेकर n में भाग दे दिया मैंने n का, तो वो 1 आ गई। अब इस क्वेश्चन को जब मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, देखो 0 to 1 लिमिट, क्या करना चाहिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, तो या तो कंप्लीट स्क्वायर बना लो, रूट ऑफ, मैं क्या कॉमन ले रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं, इससे ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर बना रहा हूं और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लिया मैंने। अब x का गुणांक कितना है 2, माइनस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्क करने वाले। 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही तो होगा, तो 1 जोड़ दो और घटा दो बस। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके 0 to 1 लिमिट पर रूट ऑफ माइनस में क्या आ जाएगा आपके x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 इंटू dx, तो ये आ जाएगा आपके रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो आपके हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1, जिसमें आप 1 अगर रखते हो तो साइन इनवर्स 0 और 0 रखते हो तो माइनस में साइन इनवर्स -1, तो माइनस इंटू माइनस π/2, क्या आंसर आ जाएगा +π/2। ये इसका आंसर है।
इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन था। आप मेरी पूरी बात को दोबारा सुनना, आपके हर एक क्वेश्चन का इसमें आंसर मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। और भी क्वेश्चन ले रहे हैं इस टाइप के। लिमिट n टेंड्स टू दे रखी इन्फिनिटी, 1/n, 1/n+1, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे। सबसे पहले आप इसको समीशन में बंद करेंगे। सबसे पहले हम इसको किस में बंद करेंगे? समीशन में। यहां पर भी क्वेश्चन आए थे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां तो समीशन में बंद नहीं कर रहे थे, तो ट्राई करके देख लेना। अगर आपको लगता है कि यहां पर भी समीशन लगा सकते हैं तो डेफिनेटली हो जाएंगे ये भी क्लियर। तो समीशन लगाते कैसे हैं इस बात को ही तो मैं सीख रहा है, तो वो मैं यहां पर इस क्वेश्चन में सिखा रहा हूं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है और 1/n, 1/n+1, n+2 ऐसे दे रखा है। सबसे पहला काम, इसको आप समीशन में बंद कर दीजिए। लिमिट आपको दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी और मैं समीशन लगा रहा हूं। देखो समीशन क्या लगता है, n+0, n+1, n+2, n+ समथिंग, यही तो लिखा हुआ है। और लास्ट में आपके क्या लिखा हुआ है, 3n लिखा हुआ लास्ट में। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, n+r, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है, n तो फिक्स है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब r कहां से शुरू हो रहा है, r आपके शुरू हो रहा है 0 से, और कहां तक जा रहा है ये हमें देखना है। तो देखो 3n को मैं क्या लिख सकता हूं, 3n को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, n+2n, ऐसे लिख सकता हूं। तो n शुरू कहां से हो रहा है, 0 से, और कहां पर एंड हो रहा है, 2n पर। बस ये हो गया काम आपका। मोस्टली क्वेश्चन हो ही गया। देखो अगर आपने ये काम भी कर लिया तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जितनी पावर आपके r की है उतनी ही पावर n की पहुंचा दो वहां पर। तो मैं यहां पर क्या कॉमन ले लेता हूं, n, तो 1+r/n। बस देखना 1/n को तो मैं क्या लिखूंगा, dx, r/n को क्या लिखूंगा, x, तो 1+x, और ये क्या हो जाएगा आपके dx हो जाएगा। लिमिट कैसे आएगी भाई, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लोअर लिमिट के नीचे भाग दे दो आप n का, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ही b में भाग दे दो आप n का। ये तो आपके पहले ही 0 बन गए लिमिट रखने से पहले ही, और ये बन गए आपके 2। ये हमने लिमिट फाइंड कर ली, क्लियर। तो 0 से 2 लिमिट, और ये आ गया आपके log 1+x, और इस पर आप 0 से 2 अप्लाई करोगे तो log 3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि log 1 तो 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। प्रयास करते जाओ, कुछ ना कुछ तो रास्ते निकलते ही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई प्रयास भी कर रहे हैं यार समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आने का कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो आप अधूरा पढ़ते हो, या फिर आपकी आदत होगी वाह यार ये तो मेरे से हो जाएगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर लेता हूँ। सेलेक्टिव चॉइस अगर आपकी रहती है तो भी मामला गड़बड़ रहता है, क्लियर। बल्कि में बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, इजी भी करोगे, हार्ड भी करोगे, और मतलब बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन करोगे, तब जाके आपको कहीं कॉन्फिडेंस बनने लगेगा अंदर ही अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये भी एक विचित्र क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं बन रहा है। देखो ना, n की जगह अनंत रखने पर पावर ही 0 बन रही है। तो जब बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल होना, आप लोग लेकर सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जितने भी 1 की पावर इन्फिनिटी बने हैं ना, उन सब में ये मेथड लगा सकते हो। देखो कैसे, मैं इसको l बराबर मान लेता हूं, क्लियर, और मैं यहां पर ले लेता हूं log। तो log l बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log फैक्टोरियल n की पावर n, इसकी होल पावर में 1/n। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, तो देखो अभी आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log में पावर आगे आ जाएगी। अब ये जो फैक्टोरियल n है ना, फैक्टोरियल n को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन n तक। जैसे फैक्टोरियल 3 को 3 to 1 लिखते ना, वैसे मैंने फैक्टोरियल n को खोल दिया। और ये जो n की पावर n है ना, उसको मैं n × n कितनी बार, n बार लिख दूं ना, क्लियर। इससे आपका काम बहुत आसान होने वाला। देखो कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, log m + log
n और ऐसे लास्ट में ये चलते जाएंगे। क्लियर? इधर चल रहा है आपके log n, n की जगह इन्फिनिटी रखो भाई आप। अगर मैं n की जगह इन्फिनिटी रखता हूं तो गड़बड़ है अभी, क्योंकि देखो ना आप, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें n की जगह अनंत रखने पर क्या आएगा, log 0। log 0 आपकी क्या बन रहा है, log 0 बनता है अनंत, और अपॉन में भी आपके क्या चल रहा है, अनंत, तो नहीं रख सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए हमें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो देखो आप यहाँ पर पहला काम तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log 1/n log 2/n एंड सो ऑन, और अपॉन में आपके लिखा हुआ n। अगर मैं n की जगह अनंत रखता हूँ तो log 0 log 0 log 0 आपके माइनस अनंत होता है, और अपॉन में भी अनंत है। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ DLH, अनंत बटे हुआ अनंत में और माइनस अनंत बटे हुआ अनंत में भी लगाया जा सकता है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, log का क्या हो जाएगा 1/x, तो ये तो हो जाएगा आपके n, और फिर आपके इसका करोगे तो माइनस का 1/n², 1/n का क्या आ जाएगा, माइनस का 1/n²। कैसे देखो ना, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/1/n, तो n ऊपर आ जाएगा, और 1/n का क्या हो जाएगा -1/n। इसका क्या हो जाएगा n/2, और देन इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2/n²। ये सिस्टम चलता जाएगा। नीचे n का क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब n की जगह अगर आप अनंत रखते हो ना, 0 0 सभी 0, तो log l बराबर आ गया आपके 0, तो l बराबर आ जाएगा आपके e की पावर में 0। l बराबर आपके क्या आ जाएगा, e की पावर 0, जो आपके बन जाएगा 1। ये वाला आंसर है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को, देखो ना, log 1/n log m n, ऐसे जितने भी ये ब्रैकेट है ना, इसको मैंने एक सिस्टम मान लिया, इसको मैंने एक मान लिया, इसको मैंने एक मान लिया, तो ये प्लस में अलग अलग हो जाएंगे, प्लस में अलग अलग कर दिए भाई। फिर उसके बाद में ये जो 1/n है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n की जगह अनंत रखने पर log 0 अनंत बन रहा है, अनंत अनंत माइनस अनंत सभी माइनस अनंत हो गए, नीचे भी अनंत हो रहा है, तो माइनस अनंत बटे अनंत की स्थिति में DLH लगा सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 1/1/n इंटू माइनस का 1/n², जिसको मैंने पलट के क्या लिख दिया n इंटू माइनस 1/n²। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। दो टर्म ये वाली स्टेप और समझा देता हूँ। जब भी आपके बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो, आपको क्या करना पड़ेगा, log लेना चाहिए, और ऐसा प्रयास आप सभी क्वेश्चन में करके देखना। अगर मैं log लेता हूँ तो log l बराबर log n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस, तो 1/n तो आ जाएगा, फैक्टोरियल n को मैंने 1 2 3 एंड सो ऑन n में लिख दिया। जैसे 2 का स्क्वायर होता तो 2 बार लिखते हैं, 2 का क्यूब होता तो 3 बार लिखते हैं, तो n की पावर n है तो n बार लिख दिया ना, बस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है और r बराबर 0 से n-1 दे रखा है। अब की बार आपके जमा जमाए दे रखा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला आपको काम क्या करना है, r बराबर 0 से n-1, लिमिट आपको क्या दे रखी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सबसे पहले आप n कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा √1 माइनस r² बटे हुआ n²। अकॉर्डिंग टू सिस्टम अगर हम चलते हैं तो 1/n तो बन जाएगा dx, और ये आ जाएगा आपके √1 माइनस x²। अब आप देखो लोअर लिमिट निकालनी है तो 0 बटे हुआ n 0 आ जाएगी, n-1/n लिमिट लगानी है ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n, तो n की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो log 1, और log 1 आपकी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये मामला गड़बड़ नहीं हो गया? अच्छा देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, log 1 कहाँ से आए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर log 1 कहाँ से आ गया, मुझे जबरदस्ती ये लिमिट जो है log दिखाई दे रहा है, तो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर लोअर लिमिट तो हो गई 0, ये हो गया आपके 1, और ये आपकी साइन इनवर्स x हो गया 0 to 1।
और इसको सोल्व करने पर π/2 आंसर आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/2 के। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने और बाकी रहे और ये लास्ट क्वेश्चन पर ही पहुंच गए। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन में समेशन जब लगाना चाहें तो आप ये देखो कि चेंज कहां हो रहा है, जहां चेंज हो रहा है उसको r के पदों में लिखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अच्छा देखो ये 1 का क्यूब अपॉन में 1 का क्यूब प्लस n क्यूब, ये क्या है, अच्छा 1 का क्यूब नहीं 1 का स्क्वायर है। 1 के बारे में डिसीजन तब ले पाऊंगा जब मैं आगे देख पा रहा हूं। इसको मैं 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का क्यूब प्लस n क्यूब लिख सकता हूं। 3 का स्क्वायर अपॉन में 3 का क्यूब प्लस में n क्यूब, और वैसे इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, ये पहले देर का देखो r स्क्वायर और r क्यूब प्लस n क्यूब यहां लिखा हुआ तो था ना। एंड में लास्ट वाली टर्म कैसे आएगी, देखो ये जो 1/2n लिखा हुआ ना, ये कैसे आएगा, तो इसमें मैं r की जगह क्या रखूं कि 2n आ जाए। तो देखो ये वास्तव में था तो ऐसे n स्क्वायर अपॉन में n क्यूब प्लस n क्यूब, लेकिन काट के इसको 2n लिख दिया। ये जो टर्म है ना, इसको काट के क्या लिख दिया आपने, 2n लिख दी। ऐसा ये छुपा सकता है अपने से, ताकि हम कहीं तो दिमाग लगाएंगे, कहीं तो दिमाग लगाने में फंसेंगे ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपके यहां पर nth टर्म को कॉपी कर लिया हमने, r स्क्वायर अपॉन में r क्यूब प्लस n क्यूब। समीशन लगाओ भाई, तो समीशन में r कहां से शुरू हो रहा है, आपके 1 से शुरू हो रहा है, कहां पर एंड हो रहा है, तो देखो कहां पर एंड हो रहा है, n पर एंड हो रहा है। कहां पर एंड हो रहा है, ये n पर एंड हो रहा है, क्योंकि इसमें r की जगह n रख दोगे तो ये लास्ट वाली टर्म आ जाएगी आप। अब आप देखो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to n और r स्क्वायर, और अगर मैं r क्यूब कॉमन लेता हूं, n क्यूब, अगर मैं n क्यूब कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा r क्यूब बटेवा n क्यूब और प्लस में 1, ये तो बन जाएगा आपके x। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसको मैं r स्क्वायर बटेवा n स्क्वायर और 1 प्लस r क्यूब बटेवा n क्यूब इंटू 1/n लिख सकता हूँ। और जिसको अगली स्टेप में अगर आप ले जाते हैं तो लिमिट तो ये हो जाएगी इसकी 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब dx, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3 log 1 प्लस एक्स क्यूब। कैसे लिखा, नीचे वाले को t मान लेना, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 1/3 log 2 इसका आंसर आएगा। इंटीग्रेशन में मैंने थोड़ा सा जंप लगा लिया, लास्ट में आता है तो मुझे भी जोर आने लग जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आपको, लिमिट के इतने सारे और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवा दिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको लिमिट में कहीं भी एक कोने में यूं रह गया होगा यार ये तो रह गया, ऐसा आपको कहीं भी महसूस नहीं होगा। सभी क्वेश्चन आ गए हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आ गए। क्लियर। अगला हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ाने वाला हूँ। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये लगभग अपने कॉन्सेप्ट जो है इसमें एक दूसरे के मिक्स रहते हैं। तो लिमिट हमारा कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन में लिमिट और पढ़ेंगे हम 2 वेरिएबल, अभी जो हमने लिमिट पढ़ी ना वो 1 वेरिएबल के लिए थी, और ग्रेजुएशन में जो हम लिमिट पढ़ेंगे वहां पर 2 वेरिएबल की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन वाले पार्ट में। क्लियर। तो फिलहाल मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ, जिसमें मैं आप लोगों को आगे का एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ उसमें भी मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।